हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं अफबाउ प्रिंसिपल और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो, अफबाउ प्रिंसिपल क्या है और साथ ही साथ हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी लिखेंगे किसी भी परमाणु का। अफबाउ किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है। अफबाउ एक जर्मन वर्ड है। कई बार विद्यार्थियों के मन में ये आ जाता है ना कि शायद ये साइंटिस्ट का नाम है, और इस तरह के सवाल भी आपको पूछे जा सकते हैं कि इनमें से कौन सा सिद्धांत साइंटिस्ट के नाम पे नहीं है। बहुत सारे ऑप्शन दे सकते हैं जिनमें आपको अगर ये रहता है अफबाउ प्रिंसिपल तो आप इसको चयन करेंगे। देखो, अफबाउ सिद्धांत क्या कहता है। बताया गया कि अफबाउ एक जर्मन वर्ड है जिसका अर्थ होता है कंस्ट्रक्ट करना, निर्माण करना। किसी भी एटम के सबसेल में या ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरने के क्रम को अफबाउ सिद्धांत बताता है। जैसे 2s और 2p, अगर कहा जाए कि इलेक्ट्रॉन सर्वप्रथम किस उपकक्षा में प्रवेश करेगा तो इसकी जानकारी हमें अफबाउ सिद्धांत से मिलती है। यह सिद्धांत ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन सर्वप्रथम उस उपकक्षा में प्रवेश करेगा जिसकी एनर्जी कम होगी, और किसी भी उपकक्षा की एनर्जी n+l रूल से ज्ञात की जाती है, जहां n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो कक्षा की जानकारी देगा। जैसे 2s में 2 क्या है, n का मान 2 हो जाएगा। यहां भी 2p में n का मान 2 हो जाएगा। l है एजीमुथल क्वांटम नंबर, और इसके लिए हर एक उपकक्षा का l का मान अलग अलग होता है। हम यहां पे लिख दे रहे हैं, s उपकक्षा के लिए l का मान 0, p उपकक्षा के लिए l का मान 1, d उपकक्षा के लिए l का मान 2, f उपकक्षा के लिए l का मान 3। इसे आप याद रखेंगे। तो देखो, इस रूल के अनुसार ये बताना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन सर्वप्रथम किस में प्रवेश करेगा। आप इस नियम के तहत समझें। 2s, तो 2s की एनर्जी क्या हो जाएगी, n का मान 2 और l का मान 0, 2 हो गया। 2p में n का मान 2, p का मान 1, 3 हो गया। तो n+l का मान 2p का अधिक होने के कारण इलेक्ट्रॉन सर्वप्रथम 2s में प्रवेश करेगा, क्योंकि इस नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में सर्वप्रथम प्रवेश करता है जिसकी एनर्जी कम होती है। तो अगर आपको लिखना है अफबाउ सिद्धांत को तो एक बार हम पूरे नियम को बोल देते हैं, आप नोट कर सकते हैं कि अफबाउ एक जर्मन वर्ड है जिसका अर्थ होता है निर्माण करना। इस नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन सर्वप्रथम उस ऑर्बिटल में प्रवेश करेगा जिसकी एनर्जी कम होती है। किसी उपकक्षा की ऊर्जा n+l रूल से ज्ञात की जाती है, अर्थात जिस उपकक्षा के n+l का मान न्यूनतम होता है सर्वप्रथम उस उपकक्षा में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा। लेकिन ध्यान दीजिए कि n+l का मान कभी कभी दो उपकक्षाओं का समान भी हो सकता है। अब जैसे 3p और 4s की बात की जाए तो 3p का n+l रूल क्या कहता है, 3 + 1 4, 4 + 0 4। यहां देख रहे हैं कि n+l का मान 3p और 4s दोनों का समान है। तब इलेक्ट्रॉन किस में सबसे पहले प्रवेश करेगा, इलेक्ट्रॉन 3p में प्रवेश करेगा, क्योंकि n का मान कम है।
तो यदि जिस उपकक्षा के एनर्जी समान होते हैं, इलेक्ट्रॉन पहले उसमें प्रवेश करेगा जिसके n का मान कम होता है। तो देखो कुछ उपकक्षाएं 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s। n प्लस एल रूल। तो 1s का n प्लस एल रूल, n का वैल्यू 1, l का वैल्यू 0, इसका 1, 2 प्लस 0 2, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 0 3, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 0 4, 3 प्लस 2 5, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 0 5, 4 प्लस 2 6, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 0 6, 4 प्लस 3 7, 5 प्लस 2 7, 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 0 7। तो अफबाउ सिद्धांत के अनुसार n प्लस एल रूल से सभी उपकक्षाओं के मान हमने निकाला, और यहां देख रहे हैं कि इसी आधार पर इन उपकक्षाओं को अरेंज हमने कर दिया। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसी भी परमाणु के उप कोशों में इलेक्ट्रॉनों के क्रमिक व्यवस्था या वितरण को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहा जाता है। अब इसी सीरीज के आधार पर हम इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था करेंगे, लेकिन ये सीरीज हमेशा तैयार करना बच्चों को समस्या रहा है। इसलिए इस सीरीज को तैयार करने के लिए हम एक ट्रिक का सहायता लेते हैं। वो ट्रिक अभी हम बता देते हैं, या तो आप इस सीरीज को नोट कर लेंगे। ये सीरीज अफबाउ प्रिंसिपल के तहत लिखा गया है कि जिस उपकक्षा की एनर्जी कम है उसको पहले रखा गया है, जिस उपकक्षा की एनर्जी ज़्यादा है उसे बाद में रखा गया है, और इलेक्ट्रॉन सर्वप्रथम उसी उपकक्षा में प्रवेश करेगा। इस सीरीज को तैयार करने के लिए हम एक ट्रिक का भी इस्तेमाल करते हैं। पहली कक्षा में एक ही उपकक्षा वो s होगी, दूसरी में 2s और 2p, तीसरी में 3s 3p 3d, चौथी में 4s 4p 4d 4f, पांचवा में 5 उपकक्षाएं 5s 5p 5d 5f 5hp होता है, उसकी आवश्यकता नहीं लिख रहे हैं, 6s 6p 6d और भी होगा 7s। देखिए क्या करना है कि आपको इधर से कट लगाते जाना है, ऊपर से हर बार कट लगाएंगे। ऊपर से कट लगाते जाएंगे, और आप क्या करोगे कि यहां से लिख दीजिए। देखिए सीरीज तो ऊपर ही लिखा हुआ था, अफबाउ सिद्धांत के अनुसार ये सीरीज तैयार किए हैं। अफबाउ प्रिंसिपल पे आधारित है, लेकिन सीरीज तैयार करने में काफी कठिनाई होती है, इसलिए ट्रिक का सहायता लेना। देखो 1s के बाद फिर ऊपर से चलना है 2s, 1s के बाद 2s,
2s के बाद फिर चले ऊपर से 2p और 3s, 2p और 3s, चलिए यहाँ तक पहुँचे 3p 4s, 3p 4s, 4s के बाद फिर ऊपर चलिए 3d 4p 5s, 3d 4p 5s, फिर ऊपर चलेंगे 4d 5p 6s, 4d 5p 6s, फिर देखो 4a 5d 6p 7s, 4a 5d 6p और 7s। तो ये सीरीज अफवाह प्रिंसिपल पे ही आधारित है, लेकिन ट्रिक की सहायता से अगर आप ये सीरीज तैयार नहीं कर पाते हैं तो ट्रिक की सहायता से आप सीरीज आसानी से तैयार कर लेंगे। ये सीरीज आप याद रखने से फायदा ये होगा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप आसानी से लिख सकते हैं। तो कुछ परमाणुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको लिख के दिखाते हैं। चलिए ट्रिक भी आप नोट कर लें। देखो, मान लीजिए सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको लिखना है, तो सबसे पहले याद रखेंगे कि इसका परमाणु संख्या क्या है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था करनी है। सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, परमाणु संख्या इसका 11, प्रोटॉन भी 11 और इलेक्ट्रॉन भी 11। तो सीरीज तैयार कर दें 1s 2s 2p 3s। कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होती है। p उप कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 6, d 10, f 14। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने से पहले इसे आप ध्यान में रखेंगे। तो देखो s में कितना इलेक्ट्रॉन 2, p s में 2, p में 6, 2 2 4 6 4 10, कितना बचा 11। सोडियम के पास चूंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो आप आसानी से किसी भी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लिख सकते हैं। चलिए क्लोरीन परमाणु संख्या 17 1s2 सीरीज उठा के लिखे यहां से 2s2 2p6 3s2 3p, इलेक्ट्रॉन जोड़ लें 2 2 4 6 4 10 2 12 और 5 17। ये क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो आप 1 से लेकर कम से कम 30 तक प्रयास जरूर कर लें। कहीं भी एग्जाम में इससे ज़्यादा आपकी आवश्यकता नहीं है। हालांकि इसके बाद भी आप लिख सकते हैं, सीरीज तो 7s तक लिखा हुआ है। चलो 20 के बाद कुछ तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्रयास करते हैं। आयरन 26, परमाणु संख्या कितना 26, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d। देखिए कितना इलेक्ट्रॉन घट रहा है 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20, 6 इलेक्ट्रॉन घट रहा है, 6 दे दीजिए। देखें इसमें तीसरी कक्षा के एस उप कक्षा, तीसरी कक्षा का P, आप इसको सजा के भी लिख सकते हैं। लिखने का तरीका ये भी है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2। आप ये ना समझोगे कि इलेक्ट्रॉन हम D में पहले भेज चुके हैं। इलेक्ट्रॉन पहले S में ही गया है, क्योंकि D में जाता तो D में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है 10, लेकिन यहाँ तो 6 ही है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन सबसे पहले हमने 4s में ही भेजा है। अफबाउ प्रिंसिपल के अनुसार 4s में गया तब 3d में। ये केवल सजा दिए हैं कि तीसरी कक्षा के सारे उपकक्षा एक जगह पे है।
इसको और भी लिखने का तरीका है, आप यहां तक देखो, 2 2 4 6 4 10, 2 12 और 6 18। 18 किस तत्व का, 18 परमाणु संख्या किस तत्व का होता है? आर्गन। तो आप बड़ी कोष्ठ में आर्गन को लिख दीजिए, 3d6 4s2। यह भी तरीका है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का। हाँ, आप यहां तक तत्वों को यूज में न लाएंगे, उन्हीं तत्वों को बड़ी कोष्ठ के अंदर लिखना जो अक्रिय गैस हैं। ठीक है, बाकी उतारे, कुछ और देखते हैं सवाल। एक दो और प्रयास करते हैं। जिंक, इसकी परमाणु संख्या 30। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20 और 10 30। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया जिंक का। इसे आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 और 4s2। ये भी बताया आर्गन यहां तक 3d10 4s2। ये सब तरीका, किसी भी तरीके का इस्तेमाल करके आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। चलिए, नोट हो गया। क्रोमियम 24, क्रोमियम 24, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20 24 है, 3d4। लेकिन ये कॉन्फ़िगरेशन गलत है, कॉन्फ़िगरेशन गलत होगा। ये क्यों गलत है इसे समझते हैं। इसका एक कक्षक होता है और डी का 5 कक्षक है, 5 कक्षक है। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज में इलेक्ट्रॉन रख दिया गया है। डी में 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। सभी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन सबसे पहले रखना है। ये नियम हुंड नियम कहलाता है। हुंड नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन सबसे पहले सिंगली फिल करेंगे, तभी पेयर लगाना है। यहां देख रहे हैं कि 4 इलेक्ट्रॉन, अगर एक इलेक्ट्रॉन और होता तो ये अस्टेबल हो जाता। रूल कहता है कि हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल मोर अस्टेबल होते हैं। तो ये एस का इलेक्ट्रॉन जो है ना, जंप करके डी ऑर्बिटल में प्रवेश करेगा। तो देखो, एस का एक कक्षक, डी का 5 कक्षक। एस में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5। तो ये इसका सही कॉन्फ़िगरेशन है। तो क्या देख रहे हैं कि 4s1 हो जाएगा और 3d5 हो जाएगा। तो जब भी क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना हो तो आप इस प्रकार लिखोगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s1 और 3d5। ये आपका सही है। बाकी आपको अरेंज करके भी लिखने के लिए बताए कि आप संक्षेप में यहां तक आर्गन हो जाता है। इसको आप पहले भी लिख सकते हैं, 3d5 और 4s1।
ठीक है, इसे भी आप नोट कर लेंगे। एक और देख लो कॉपर का, परमाणु संख्या 29, इसे भी अभ्यास कर ले। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d, कितना हो गया इलेक्ट्रॉन? 10 2 12 6 18 2 20 और 9 29। ये भी कॉन्फ़िगरेशन क्या है जी? गलत है। एस का 1 कक्षक और डी का 5 कक्षक, डी का 5 कक्षक। एस में 2 इलेक्ट्रॉन है और डी में 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देख रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन और होता तो ये भी, इसकी भी स्टेबिलिटी अधिक हो जाती, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके यहां चला जाएगा। पांच घर दिखा दिए, तो इसके पास रहा एक इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये कॉन्फ़िगरेशन इसका सही होगा। तो आप इसके नीचे दिखा दें 4s 1 है और 3d कितना हो गया जी? 10। बाकी इसके पहले आप लिख दो कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। संक्षेप में भी लिखने के लिए बताया गया यहां तक। आर्गन 4s1 3d10 या आर्गन 3d10 और 4s1। तो आप लोग 1 से लेकर 30 तक परमाणु संख्या वाले सभी तत्वों का अभ्यास कर लेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में। अब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको इसके बाद आयन का सिखाते हैं। चलिए इसे नोट कर लेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस। आयंस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। जैसे आपसे पूछ दे कि Fe2+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें, तो कई बार बच्चे गलती क्या करते हैं कि आयरन का परमाणु संख्या 26 है और किसी भी तत्व पर जितना चार्ज होता है उससे उतने ही संख्या में इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। तो बच्चे गलती क्या करते हैं कि परमाणु संख्या 26 है, उसमें इलेक्ट्रॉन 26, 2 लॉस किया तो इलेक्ट्रॉन बचा 24, सीधा 24 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। चलिए लिख के देखते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d 4। 10 12 6 18 2 20 4 24। 2 4 6 2 6 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20 4 24। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास Fe2+ का नहीं हुआ। ये Fe2+ में 24 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इस तरह से आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास गलत हो जाएगा। ये Fe2+ का मतलब होता है कि बाह्यतम कक्षा से 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग करना। तो सबसे पहले आप क्या करें, मूल एटम का या मूल तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दें। आयरन का लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। 10 2 12 6 18 2 20 6 26। आपको बताया गया था कि अरेंज कर लो। आर्गन 18 3d6 4s2
3d6 4s2। अब यहां से 2 इलेक्ट्रॉन आप लॉस कर दें, 3d6 4s0। देखिए ये दोनों के विन्यास में अंतर मिलेगा, इसलिए बोला गया कि आप ये कॉन्फ़िगरेशन गलत होगा, ये कॉन्फ़िगरेशन सही होगा। तो जब भी आयंस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना हो तो सबसे पहले मूल एटम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख देंगे और उसके बाद बाह्यतम कक्षा से, इसलिए उस कॉन्फ़िगरेशन को अरेंज कर देना। अरेंज करने का फायदा आप समझ में आएगा आपको। और बाह्यतम कक्षा से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देना, उतने ही संख्या में रिमूव करना है जितनी संख्या में पॉजिटिव चार्ज है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसका। Cu+ का, तो सबसे पहले किसका कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे? Cu का, कॉपर का लिखेंगे। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d 9 10 दोबारा 6 18 2 20 और 9 29। लेकिन आपको बताया गया कि इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन गलत होता है, इसे आप बदल दें 4s1 और 3d 10 में। आप अरेंज करके लिख सकते हो। आर्गन कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा आर्गन 3d10 और 4s1। तो Cu+ का पूछा जा रहा है, बाह्यतम कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन हटा दें, आर्गन 3d10 4s0। अगर कह देता कि Cu++ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालें, कॉपर का लिखा हुआ है, इसी से लिख दे रहे हैं। आर्गन 3d10 है और 4s1 था कॉपर का। 2 इलेक्ट्रॉन हटाना, एक यहां से हटा दे 0 लिख दीजिए और एक यहां से हटाकर 9 लिख दो। तो इस तरह से हम किसी भी आयंस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। तो चलिए आज के इस टॉपिक में हम अफबाउ सिद्धांत और साथ ही साथ किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने को सिखाया गया।